यदि आप थंबनेल देख के आ गए हैं तो यकीन मानिए मैं आपको सच में मैथ सिखा के जाने वाला हूं। आप कितने से कितने ही वीक स्टूडेंट क्यों ना रहे हों, लेकिन आज आपसे मैथ्स बनेगी। मेरे 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने अनुभव किया है कि बच्चों से छोटी छोटी बातें नहीं बनती हैं, इसीलिए उससे मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। जैसे आज का ही, बिल्कुल आज का ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आज मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था और मैंने उससे क्वेश्चन किया। नॉर्मली क्वेश्चन किया मैंने उससे कि बच्चा, ये क्वेश्चन था -1 और -4 का आंसर क्या आएगा। उसके आंसर पता है क्या क्या थे? पहले उसने कहा सर प्लस का 4 आएगा। पहले उसने बोला कि सर प्लस का 4 आएगा। दूसरी बार उसने बोला सर माइनस का 4 आएगा। फिर कहा नहीं नहीं सर प्लस का 5 आएगा। फिर उसका आंसर था नहीं नहीं सर माइनस का 5 आएगा। अब इतने सारे आंसर, तो मैंने उससे बस एक ही क्वेश्चन पूछा, बच्चा तुमको प्रॉब्लम क्या है? तो पता है उसने क्या आंसर दिया? उसने कहा कि सर जैसे ही मैं नंबर्स को देखता हूं ना, तो मेरा दिमाग चकराने लगता है, मुझे चक्कर आने लगते हैं, मुझे ये नंबर घूमते हुए दिखने लगते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि इसमें आपको प्रॉब्लम होती है? उसने कहा जी सर इसमें तो मुझे प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से पढ़ाऊं तो प्रॉब्लम होगी? बोले सर मेरा तरीका कौन सा है? तो मैंने कहा एक मिनट रुको। मैंने उसे समझाया बच्चा कि तुम्हें पैसे से प्रॉब्लम होती है क्या? उसने कहा नहीं सर पैसे आते हैं तो बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है, पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर मैंने उसे समझाया कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा, समझो। मैंने उसे समझाया, आप भी समझना। यदि आप इस लेवल के स्टूडेंट हैं कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है बच्चा। और मैंने वादा किया है कमजोर स्टूडेंटों को भी पढ़ाने का। मैंने वादा किया है कि कमजोर स्टूडेंटों को भी एक एवरेज स्टूडेंट बनाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनाऊं मैं। बस शर्त यह है कि आपको मेरी बात माननी है। मैंने उसे समझाया इस प्लस का मतलब है कि आपके पास पैसे हैं, ये आपके पास पैसे हैं, पैसे रुपए कह दे रहा हूं, ये आपके पास रुपए हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपके पास यहाँ पे +4 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 4 रुपए हैं। मैंने उससे बताया कि अगर तुम्हारे पास +20 लिखा है, इसका मतलब है कि आपके पास 20 रुपए। फिर उसे मैंने माइनस का मतलब समझाया। माइनस का मतलब मैंने समझाया कि आपके पास कर्जा है। मैंने उसे समझाया कि आपके पास कर्जा है। कि आपके पास कर्जा है। वो बोला सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने कहा बस थोड़ा सा धैर्य रखो, आपके पास कर्जा है। जैसे मैंने उसे समझाया कि अगर आपके पास -4 लिखा है तो इसका मतलब है कि आपके पास 4 रुपए का कर्जा है। अब वो भाई गुप्ता जी थे, जो इस बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, गुप्ता जी थे। भाई उनका दिमाग चलता है पैसे में, मैथ्स में नहीं चलता लेकिन पैसे में चलता है। और यही चीज मैं उसको यहां से समझाया कि भाई आपके पास 4 रुपए का कर्जा है और प्लस है तो इसका मतलब आपके पास रुपए है, ये आपके रुपए है। ठीक है। अब अब उसको क्या हुआ प्रॉब्लम, मतलब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई समझना आप लोग। ठीक है। फिर उसको मैंने एक और एग्जांपल कहा, मैंने कहा अगर आपके पास -20 लिखा है तो इसका मतलब है कि आपके पास 20 रुपए का कर्जा है। यदि आपके पास -15 लिखा है तो इसका मतलब है कि आपके पास फिर 15 रुपए का कर्जा है। ठीक है। तो उसने कहा सर जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने वही सवाल फिर से पूछा। मैंने उससे कहा कि आपके पास -4 है, -1 है और ये लिखा है -4, ये -4 है और ये लिखा है -4। फिर मैंने आप उससे कहा कि इसका मतलब क्या है? तो वो बोला कि सर मेरे पास 4 रुपए का कर्जा है। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है? तो वो बोला सर मेरे पास 1 रुपए का कर्जा है। अगर आपके पास 4 रुपए का और 1 रुपए का कर्जा आपने और ले लिया, पहले आपके पास 4 रुपए का कर्जा था और 1 रुपए का कर्जा और ले लिया, तो कुल कर्जा कितना हो गया? तो आप कहेंगे 5 रुपए का, और कर्जे को किससे शो करेंगे हम? माइनस से शो करेंगे। उसके दिमाग में ये बात चली गई। फिर मैंने उससे फटाफट 4-5 क्वेश्चन पूछे। अभी इस क्वेश्चन का आंसर उसने पहले 4 दिया, फिर -4 दिया, फिर इसने 5 दिया, फिर प्लस का 5 दिया, फिर प्लस का 5 दिया, फिर उसने और भी ना जाने क्या क्या, -3 दिया, +3 दिया। ये सभी उसके जवाब थे।
ठीक है, मैं उससे पूछता गया, मैंने कहा ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, उसने इतने सारे जवाब दिए। लेकिन जब मैंने उसको इस तरीके से पढ़ाया तो उसने आंसर दे दिया -5। फिर मैंने उससे और भी क्वेश्चन किए। क्या क्वेश्चन किए समझना। मैंने उससे कहा बेटा -4 और प्लस का 4 क्या होगा? उसका आंसर सुनिए। उसने कहा देखिए सर, मेरे पास 4 रुपए हैं। अगर मैंने किसी का 1 रुपए कर्जा चुका दिया, कर्जा कर्जा था भाई, अब आपके पास पैसे रहेंगे तो आप उसको कर्जा चुका दोगे ना। मेरे पास 4 रुपए थे, ये मेरा पैसा था। मेरे पास कर्जा था 1 रुपए का, ये मैंने कर्जा वापस कर दिया, तो मेरे पास बचे हैं अब 3 रुपए। मेरे पास बचे हैं 3 रुपए। वो प्लस का साइन हमें यही बताता है कि हमारे पास कितना बचा है। अब उस बच्चे ने फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। दरअसल क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था मेरे प्यारे बच्चों। वहां पे लिखा था 2x और प्लस का 4x। वहां पे लिखा था 2x और प्लस का 4x। इस क्वेश्चन में अभी तो नंबर दिख रहे हैं, लेकिन अब इसमें x और दिखने लगा, तो वो और भयानक कंफ्यूज हो गया। मैंने उसे समझाया कि बच्चा ये x से मत डरो, x से मत डरो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये x नाम की कोई चीज है। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि x यहाँ पे है। हमने मान लिया कि x है ही नहीं, यहाँ पे हमने मान लिया x है, यहाँ पे है ही नहीं। तब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या आप सॉल्व? तो उसने कहा सर जी ये तो मेरे लिए बड़ा आसान है। 4 रुपए मेरे पास थे, 2 रुपए किसी का कर्जा था, मैंने वापस कर दिया, तो मेरे पास बचेंगे 2 रुपए। मेरे पास बचेंगे 2 रुपए। मैंने कहा बस हो गया खेल। अभी यहाँ पे एक्स लगा था, यहाँ पे भी एक्स लगा था, तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। वो बोला सर इतना इजी? मैंने कहा इतना ही इजी है बच्चा। बेटा मैथ बहुत इजी है, बस तरीके बदलने तो हमें मैथ समझ में आने लगेगी। और अगर आपको भी मैथ समझ में नहीं आती तो आइए मैं पढ़ाऊंगा आपको मेरे तरीके से, और मेरे तरीके कभी फेल नहीं होंगे, मैं आपको सिखा के रहूंगा। मिलते हैं कोई एक अच्छी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।